खड़े हो? चलो, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। मुझे दवाई नहीं चाहिए, मैं नाराज हूँ। क्यों? अब क्या कर दिया आदू ने? आदू ने नहीं, आदू की नानी ने। मैंने क्या कर दिया? एक बात बता, अगर आदू ने कहा कल से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा तो तू क्या कहेगी? मैं उसे कहूंगी कि वो पागल हो गया। अगर मैं आदू के हाँ में हाँ मिलाऊंगी तो तू क्या कहेगी? मैं लड़ लूंगी आपसे। ऐसे कोई करता है? बच्चे के भविष्य का सवाल है। कहाँ है आदू? बताओ मुझे, मैं अभी खबर लेती हूँ उसकी। पहले अपनी खबर ले। मेरी? हाँ। मैंने क्या किया? क्योंकि तूने अभी कहा कि तू मुझसे लड़ेगी। हाँ, लड़ूंगी ना। ऐसी गलत बात आप मानोगे तो लड़ूंगी नहीं। तो तब क्यों नहीं लड़ी जब मैंने गलत बात बोली? तो कौन सी? तेरा इस घर में मेहमान होने वाली बात। वो आपने गुस्से में बोल दी थी ना? तूने मान लिया था। तू घर छोड़कर जा रही थी तो क्या करती फिर मैं? लड़ लेती, मुझ पर चिल्लाती, पागल समझकर नजरअंदाज कर लेती, लेकिन घर छोड़ने का कैसे सोचा तूने? आपने तो कहा था। तुझे क्या लगता है ये घर तेरे बिना एक दिन भी चल पाएगा? तेरे जाने के बाद अद्दू को मैं अकेले संभाल पाऊंगी? नहीं ना। तो तूने जाने की कैसे सोची? आपने तो कहा था। मैं पागल हो गई थी, तूने मुझे रोका क्यों नहीं? अब मैं सुमन, अगली बार मैंने ऐसी बात की ना तो मुझे पागल समझकर नजरअंदाज कर देना, लेकिन भूल कर भी घर छोड़ने की बात मत करना। लड़ लेना। लड़ लूंगी मैं। चलो छोड़ दो, मिट्टी पाओ पुरानी बातों पर। हमारी बच्चियां खुश रहे, इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें? जैसे प्राची का घर बस गया, वैसे साची का भी बस जाए, है ना? प्राची ने भी 4-5 दिन से फोन नहीं किया है। आहो, चलो फोन लगाओ। हाँ हाँ, चलो हम ही फोन लगा लेते हैं। फिर से फोन इसलिए। मैं बात करता हूँ, तुम बाहर जाओ। क्या हो? हेलो। हाँ, हेलो सुनील बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। प्राची है क्या वहाँ पर? हाँ है तो, लेकिन मैं आपकी बात नहीं करा सकता। क्यों बेटा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? प्राची ठीक है ना? आप मेरी माँ से बात करिए। हाँ हाँ, उनसे भी नमस्ते करेंगे बेटा। क्या बात है? वो उसकी माँ बात करना चाहती है, वही वो हालचाल पूछने वाली होगी। हेलो हेलो, नमस्ते बहन जी। कैसी हैं आप? कैसी होंगी? जिस घर की बहू का जगह जगह मजाक उड़ रहा हो, उस घर की कैसी हालत होगी? इतना तो आपको भी पता है। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे समझ में नहीं आया। क्या हुआ? हेलो। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। माफ कीजिएगा, मैं आपकी प्राची के साथ कोई बात नहीं करवा सकती। क्यों? मैंने उसे मना कर दिया है, आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखे वो। ये आप क्या कह रहे हैं? आप लोगों के घर के संस्कार कुछ ठीक नहीं लगते। और साची की तो जगह जगह थू-थू हो रही है और उसके छींटे हम पर भी गिर रहे हैं। बाहर वालों की बात पर ऐसे विश्वास नहीं रखना। लोग क्या कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। माफ कीजिएगा बहन जी, बिना आग के धुआं नहीं उड़ता है। हमारी लड़कियों पर कोई उंगली भी नहीं उठाता। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी साची को लोग यूं ही बदनाम करते हैं। यूं ही लोग कुछ नहीं कहते बहन जी, आपकी बेटी में ही कोई खोट है। नहीं, मेरी साची तो हीरा है, हीरा। तो कोयले की काली क्यों पोत रही है सबके चेहरे पर? प्राची को साची से ना दूर ही रहने दीजिए आप। पहले आपके घर में जो बैठी है ना, उसे संभालिए। प्राची को हम बेहतर संभाल लेंगे। अब वो हमारे घर की बहू है। कुछ नहीं, कुछ
कुछ नहीं, सब ठीक हो जाना है, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। पता नहीं मेरे फूल जैसे बच्चे के पीछे ये सब क्यों पड़े हैं। देखो बहुत जल्दी वो टाइम आएगा जब हम सारी दुनिया के सामने ना बड़े शान से बोलेंगे कि हम अपनी साची की शादी कर रहे हैं डीवी के साथ। आप घबराओ नहीं बिल्कुल भी। हाय गर्ल्स। हेलो, क्या हुआ? कुछ चोरी हो गया क्या? क्या कुछ जल गया? फैक्ट्री में कोई गड़बड़? क्या आप लोग? चोरी हो गई रेपुटेशन की और हमारा दिल जल गया। रेप्यूटेशन मतलब मैंने कुछ किया है? तो सर प्राची के ससुराल में हम लोगों ने आज फोन किया था ना, तो उन लोगों ने बड़ी खरी खोटी सुना दी हम लोगों को और प्राची से बात भी नहीं करने दी। क्यों? ओके, उन्हें मेरे और साची जी के बारे में पता चल गया होगा। सारे जमाने को पता चल गया है। यूं तो सुनील की मॉम दहाड़ती रहती है, पर है बिल्कुल डरपोक। लोगों की बातों से डर गई। बेटा अब सोसाइटी में रहना है तो यही तो बताता है कि छोटे दिमाग की सोसाइटी में रहती हैं। अरे ज्वेलरी और साड़ी के ताने देते हैं बड़े बड़े।